सीरियल गुम है किसी के प्यार में के लेटेस्ट एपिसोड को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में राही और पराग रास्ते में डांस करती लड़कियों को देखते हैं। राही मुस्कुराते हुए पराग को धन्यवाद देती है और उसके सपने को पूरे करने में मदद की है पराग ने। इसलिए राही अब कहती है कि आप भी अपने काम पर वापस लौट आइए। राही कहती है आप फिर से जीना शुरू कीजिए। सिर घर पर बैठकर अखबार पढ़ते हुए अच्छा नहीं लगता, वह तो अपने जंगल में राज करते हुए अच्छा लगता है। बिजनेस की दुनिया आपका जंगल है। आप अपना सपना देखेंगे तो मुझे अपनी डांस एकेडमी खोलने में मजा आएगा। दूसरी तरफ अनुपमा को पता चलता है राही डांस एकेडमी खोलने जा रही है। प्रेम उसे बताता है पराग राही की मदद कर रहा है। यह सुनकर अनुपमा के चेहरे पर सुकून आ जाता है। उसे अच्छा लगता है पराग राही पर उसका गुस्सा नहीं निकाल रहा। वह खुशी से मुस्कुराते हुए कहती है मेरी बेटी अपने पंख फैला रही है। वह प्रेम को धन्यवाद कहती है और राही के लिए बेहद खुश होती है। दूसरी तरफ माही चिंता में होती है क्योंकि प्रेम उसका कॉल नहीं उठा रहा। वह सोचती है मोटीबा भी अब मेरे पीछे पड़ी है। इसी बीच मोटीबा वहां आती है। सभी खाने के लिए बैठते हैं। मोटीबा राजा को कहती है उसे भी अब काम सीखना चाहिए, प्रेम से मदद लेनी चाहिए। मीता सोचती है अनिल ने तो पूरी जिंदगी पराग के पीछे ही निकाल दी, अब राजा प्रेम के पीछे रहेगा। तभी गौतम मीता से कहता है इतिहास खुद को दोहराने वाला है। अनिल ने अब राजा पहले अनिल अब राजा प्रेम का चमचा बन जाएगा। प्रेम और माही कंपनी पर पूरा कंट्रोल कर लेंगे। मीता सोचने लगती है जहां मोटीबा और माही मिलकर उसे घर से बाहर निकाल देती है। माही कहती है उसने सब कुछ अपने और प्रेम के नाम कर लिया है जब मीता के पास कुछ नहीं है। मोटीबा उसे घर से निकालने के लिए कहती है परी राजा से तलाक मांगती है। तभी मीता इस सपने से बाहर निकलती है। वह ठान लेती है अब वह अनिल से बात जरूर करेगी। दूसरी तरफ अंश लीला से खाना खिलाने को कहता है लेकिन प्रार्थना बताती है घर में कोई नहीं है। अंश खाना ऑर्डर करने की सोचता है लेकिन प्रार्थना कहती है वह खाना बना सकती है। वह नूडल्स बनाने के लिए कहती है। दूसरी तरफ अनुपमा और प्रेम चाय पीते हैं। अनुपमा साफ कहती है उसे शाह और कोठारी परिवार की कोई कहानी नहीं सुननी, न ही वह बीते 8 महीनों की तकलीफों की बात करना चाहती है। अनुपमा साफ कहती है मैं अब कभी वापस नहीं लौटूंगी। प्रेम चौंक जाता है। दूसरी तरफ प्रार्थना और अंश मिलकर नूडल्स बनाते हैं। अंश गर्म नूडल्स खाता है तो प्रार्थना उन्हें ठंडा करने में उसकी मदद करती है। लीला यह सब देखती है और हैरान होती है। दूसरी तरफ प्रेम और अनुपमा गणपति बप्पा की आरती करते हैं। इधर राही भी भगवान की आरती करती है। अनुपमा राही और प्रेम के खुशी के लिए प्रार्थना करती है। इधर राही पराग और ख्याति का दुख कम करने के लिए प्रार्थना करती है। अनुपमा प्रार्थना करती है कि प्रेम और राही दोनों को खुशियां मिले, लेकिन राही भगवान से प्रार्थना करती है अनुपमा कभी उसकी जिंदगी में वापस न आए। अनुपमा प्रेम को प्रसाद देती है। उसे कहती है वह राही को यह प्रसाद जरूर दे। इसके बाद प्रेम घर लौटता है। राही उसे डांटती है और उसके गले लग जाती है। राही पूछती है कि मुंबई का ट्रिप कैसा रहा। प्रेम हल्के से अनुपमा का जिक्र करता है लेकिन राही उसका नाम सुनना भी नहीं चाहती। प्रेम अनुपमा को प्रसाद देता है और कहता है कि चुपचाप वो राही का वीडियो बना लेता है। यह वीडियो वो अनुपमा को भेजता है। दूसरी तरफ अनुपमा वो वीडियो देखकर बेहद खुश होती है। अगली सुबह अनुपमा मुंबई की बारिश का आनंद लेती है। भारती अनुपमा को खुश देखकर उसकी तारीफ करती है। इधर जसप्रीत मोहल्ले की औरतों को योगा सिखाने के लिए जमा करती है। भारती अनुपमा को बताती है कि जसप्रीत योग दिवस मना रही है। भारती कहती है कि जसप्रीत इसके पैसे ले रही है और उनकी वीडियो बनाकर अपने चैनल पर भी डालेगी। इसी बीच सरिता का हाथ अकड़ जाता है। अनुपमा सरिता की मदद करती है। सरिता को राहत मिलती है और वह खुश होती है। जसप्रीत कहती है कि अनुपमा के इस टैलेंट के भी पैसे लगेंगे। इसी बीच अनुपमा काफी दिनों बाद खुलकर हंसती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि राही को भी ऐसी ही शांति और मुस्कान मिले। दूसरी तरफ प्रेम राही को जगाता है। तभी राही जल्दी से उठती है और कहती है उसे भगवान का भोग बनाना है वरना मोटीबा नाराज हो जाएगी। तभी उसके पैर में दर्द होता है। प्रेम उसे जबरदस्ती आराम करने के लिए कहता है। प्रेम उसके पैर को देखता है और कहता है कल तुमने इतने दिनों बाद डांस प्रैक्टिस करी है, पैर में इसलिए दर्द हो रहा है। वह उसे चाय पीने के लिए कहता है और उसका पैर दबाता है। राही उसकी चाय की तारीफ करती है और कहती है प्रेम कुछ बदल गया है।
प्रेम सोचता है काश मैं तुम्हें बता पाता कि इसकी वजह अनुपमा है। प्रेम कहता है मुंबई में कोई मिल गई थी। राही चौंक जाती है, सोचती है क्या अनुपमा उसे मिल गई, लेकिन उसे लगता है अगर अनुपमा प्रेम को मिली होती तो प्रेम गुस्से में होता। राही पूछती है कौन मिल गई। प्रेम कहता है कोई स्पेशल है। राही चिढ़ जाती है और पूछती है कौन है, क्या तुम्हारी कोई एक्स गर्लफ्रेंड है। प्रेम भी उसे छेड़ता है तो राही गुस्सा हो जाती है। प्रेम थोड़ा नाटक करता है और बताता है कि वह मुंबई की बारिश की बात कर रहा था। राही नाराज होकर जाने लगती है, तभी प्रेम उसे रोककर फोटो लेता है। राही कहती है आज तुम कुछ अजीब बर्ताव नहीं कर रहे हो। राही के जाने के बाद प्रेम वो फोटो अनुपमा को भेज देता है और कहता है एक दिन राही को भी अनुपमा से मिलना पड़ेगा। दूसरी तरफ मोटी बा श्रीनाथ जी के भोग के लिए इंतजार कर रही होती है। राही भोग लेकर आती है। मोटी बा उसे डांटती है और देरी का कारण पूछती है। राही बताती है उसने बहुत दिनों बाद डांस की प्रैक्टिस करी थी, इसलिए उसके पैरों में दर्द हो रहा था। मोटी बा गुस्से में कहती है पहली बार श्रीनाथ जी के भोग में देर हुई है, आज सिर्फ प्रैक्टिस में यह हाल है तो जब डांस स्कूल खुल जाएगा तब पता नहीं क्या होगा। राही मोटी बा से माफी मांगती है। पराग मोटी बा से कहता है कि तुमने मुझसे बिना पूछे राही को डांस स्कूल खोलने की इजाजत दी, लेकिन मुझे लगता है कि घर की हालात देखते हुए राही को अभी रुकना चाहिए। मोटी बा कहती है। तभी प्रेम कहता है घर के हालात तो ऐसे ही चलते रहेंगे, यह घर अकेली राही का नहीं है, सारा काम अकेली राही क्यों करे। मीता और माही अपने काम का बहाना बनाती है। प्रेम कहता है राही भी दोनों काम साथ में संभाल लेगी। तभी ख्याति कहती है मैंने भी घर के लिए अपना काम छोड़ा था, लेकिन मुझे तो किसी ने नहीं कहा कि तुम घर और ऑफिस साथ में संभाल सकती हो। क्या मेरे सपने का कोई मायने नहीं था। पराग कहता है उस समय हालात अलग थे, मैं अपने बच्चों के लिए स्वार्थी हो गया था। उस समय मैं गलत था, लेकिन अब मैं वही गलती दोहराना नहीं चाहता। अगर आप काम करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। ख्याति कहती है यह परमिशन भी मुझे इसलिए मिल रही है ताकि कोई राही को ना रोके। पराग गुस्से में कहता है आप हमेशा हर बात का उल्टा मतलब क्यों निकाल लेती हैं। ख्याति कहती है आप सब हमेशा मुझे ही गलत क्यों समझते हैं। तभी राही सबको शांत रहने के लिए कहती है और कहती है अगर मैं सब कुछ मैनेज नहीं कर पाई तो डांस एकेडमी नहीं खोलूंगी। सब हैरान होते हैं। दूसरी तरफ अनुपमा प्रेम और राही की फोटो देखकर खुश होती है। सभी उससे मनोहर जी का फोन आता है और उसे आते समय अखबार और सब्जी लाने के लिए कहते हैं। जसप्रीत कहती है अखबार और सब्जी लाना तुम्हारा काम नहीं है, इस काम के अलग से पैसे लेने चाहिए। भारती कहती है कोई बात नहीं, छोटा सा ही तो काम है। जसप्रीत समझाती है यह मुंबई है, यहाँ लोग दुख सुनने के भी पैसे लेते हैं। इसी बीच सरिता वहां आती है और वो अनुपमा को उसके इलाज के लिए 100 रुपये देती है। अनुपमा मना करने लगती है, तभी जसप्रीत पैसे ले लेती है। सरिता चली जाती है। जसप्रीत अनुपमा को समझाती है उसे खुद के लिए जीना भी सीखना होगा। इसी बीच भारती कहती है आजकल सरिता कुछ ज्यादा ही शांत और सभ्य हो गई है। जसप्रीत भी सहमति जताती है और कहती है इसके पति की पिटाई हुई थी, लेकिन सरिता सुधर गई। भारती कहती है आज तक पता नहीं चला इसकी पति का पिटाई करने वाला आदमी कौन था। जसप्रीत कहती है वह कोई औरत भी हो सकती है। यह सुनकर अनुपमा चौंक जाती है और आज का एपिसोड इसी के साथ खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि भारती का उसका पति उसे जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करता है। तभी अनुपमा मोहल्ले की औरतों की मदद से उसे धमकाती है। भारती दुखी होकर कहती है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। अनुपमा उसे हिम्मत देती है और कहती है औरत कभी भी अपना सिंदूर नहीं बांट सकती। अनुपमा उसे बताती है उसके पति ने भी उसे धोखा दिया था। भारती हैरान होती है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करें और बने रहे सीरियल अनुपमा में। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।